डिम्पल कपाड़िया को कौन नहीं जानता है। बॉबी फिल्म से वो ऐसी मशहूर हुई कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्मों में नजर आई और फिर छोटी उम्र में ही बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ शादी कर ली। 2 बेटियों को जन्म दिया और नाम रखा ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी बहनों के बारे में। तो उनकी 2 छोटी बहनें थी, रीम कपाड़िया और सिंपल कपाड़िया, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की शुरुआत तो की, लेकिन दीदी और जीजा का बड़ा नाम होने के बाद भी वो कोई नाम नहीं पा सकी और गुमनामी में रही और दोनों की ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले बात डिम्पल कपाड़िया की करते हैं। तो डिम्पल कपाड़िया आपको पता है कि उम्र के दूसरे पड़ाव में आई, फिल्मों में वापसी की और फिर अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों को एक बार फिर से जीत लिया। सिस्टर थी उनकी सिंपल का जन्म 15 अगस्त 1958 को मुंबई में हुआ था। पिता चुन्नी भाई कपाड़िया गुजरात से ताल्लुक रखते थे और बिजनेसमैन थे। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उनका मन बिजनेस में नहीं लगा और बहन की तरह एक्टिंग में लगने लगा। सिंपल अपनी बहन डिम्पल की तरह बेहद खूबसूरत थी और बहन की तरह ही एक्टर्स बनने का सपना भी वो देखती थी। सिंपल जब 18 साल की थी तब उनकी बहन डिम्पल कपाड़िया की शादी हो चुकी थी। उन्होंने एक्टिंग में कैरियर बनाने की बात अपने जीजा राजेश खन्ना के साथ शेयर की। तभी उनके जीजा ने उनको अपने दोस्त शक्ति सामंत से मिलवाया और घर बुला लिया। वो उस दौर के मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे। राजेश ने उनसे कहा, एक फिल्म अनाउंस कीजिए जिसका हीरो मैं रहूंगा और हीरोइन मेरी साली सिंपल कपाड़िया। 1977 में अनुरोध फिल्म आई जिसके हीरो राजेश और हीरोइन सिंपल कपाड़िया थी। फिल्म तो हिट हो गई लेकिन सिंपल अपनी पहचान नहीं बना सकी। इसके बाद कुछ फिल्मों में काम किया उन्होंने, जैसे कि जमाने को दिखाना है, लूट मार, दूल्हा दिखता बिकता है और जीवन धारा, मगर इनमें वो सहायक अभिनेत्री के रूप में ही नजर आई। और 15 फिल्मों में काम करने के बाद भी जब सिंपल कपाड़िया को लोगों ने पसंद नहीं किया तो उन्होंने अपनी राह को बदलने का फैसला किया और एक्टिंग का करियर छोड़कर बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक्टिव हो गई। बस उनकी यही फैसला उनकी किस्मत को चमका गया और कुछ ही दिनों में वे बॉलीवुड की बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई थी। अब बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी। फिल्म रुदाली के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया और नेशनल अवार्ड भी पाया। सिंपल कपाड़िया की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। 1992 में उन्होंने राजेंद्र सिंह के साथ शादी भी कर ली थी। दोनों का एक बेटा करण भी हुआ। सफलता ने सिंपल कपाड़िया के कदम चूमे शुरू ही किए थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। साल 2006 की बात है। अस्पताल में चेकअप हुआ तो पता चला कि वे कैंसर की गिरफ्त में हैं। 3 साल तक खूब इलाज कराया लेकिन कैंसर फैलता ही जा रहा था। उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। 10 नवंबर 2009 में सिर्फ 51 साल की उम्र में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया की दूसरी बहन रीम की। तो रीम कपाड़िया ने हवेली से बॉलीवुड में कदम रखा था। के हीरो थे राजेश रोशन। फिल्म चली और उन्हें एक साथ 2 फिल्मों में काम मिला। एक था लावा और दूसरी नासमझ। फिल्म लावा में राज बब्बर के साथ रीम की जोड़ी बनने वाली थी जिसको लेकर वह काफी खुश थी, लेकिन उनको फिर इस फिल्म से बिना कुछ बताए निकाल दिया गया। कहा जाता है कि बहन डिम्पल कपाड़िया पर उन्हें फिल्म से निकाले जाने का आरोप लगे थे क्योंकि उन्हें ये किरदार काफी पसंद आया था गाइस। और बता दें कि इसी के बाद वे डिप्रेशन में चली गई और फिल्मों की शूटिंग कर भी रही थी तब, लेकिन बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिल्म नासमझ की शूटिंग भी हुई लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया। कहा गया कि उनका बर्ताव बहुत ही अनप्रोफेशनल था। इसके 5 साल बाद यानी 27 मार्च 1991 को खबर आई कि उन्होंने कथित सुसाइड कर लिया है और कहा गया था ज्यादा नींद की गोली खाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। जिस वक्त उनकी मौत हुई तब रीम सिर्फ 24 साल की थी। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात की है डिम्पल कपाड़िया की उन 2 बहनों की जो कि गुमनाम रही और सफल नहीं हो सकी और दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। एक की तो बहुत ही कम उम्र में 24 साल की उम्र में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और तो गाइस, वीडियो को यही एंड करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।